ओम पांडे हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के लिए। ओम, गुजरात में ये जो हादसा हुआ हर जगह के लिए एक बड़ा सबक है, क्योंकि एक ब्रिज जो हाल ही में शुरू किया गया लोगों के लिए और अचानक इतना बड़ा हादसा होता है। किसने परमिशन दी और इतनी बड़ी संख्या में लोग इस ब्रिज पर कैसे पहुंचे, क्यों पहुंचे, कोई इंतजाम क्यों नहीं थे, कोई रोकने वाला क्यों नहीं था, ये बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। हर राज्य के लिए, हर सरकार के लिए एक बड़ा सबक है। फिलहाल क्या कुछ जानकारी है? देखिए, जैसा कि आपने कहा कि ऐसे जब पुल बनाए जाते हैं तो आखिर इसमें भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते हैं और उसका खामियाजा जो है कहीं ना कहीं आम लोगों को भोगना पड़ता है और उनकी जान, अपनी जान को जो है गंवाना पड़ता है। ऐसे में अगर बात की जाए गुजरात के मोरबी में जिस तरह से रविवार की रात को ये बड़ा हादसा हुआ है, यहाँ के जो मत्स्य नदी में बना केबल ब्रिज अचानक टूट गया। इसमें से लगभग बात की जाए तो इस हादसे में जो 32 लोगों की अभी तक मौत की जो सूचना है वो मिल रही है। और सबसे बड़ी बात है कि हादसे के पूर्व वक्त के समय जो है लगभग 400 लोगों की मौजूद होने की जो जानकारी है वो जिला प्रशासन के पास में है। ऐसे में अगर बात की जाए तो रेस्क्यू के लिए जो नेवी, एयरफोर्स, एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड, एसडीआरएफ की तमाम जो टीमें हैं लगातार काम, रेस्क्यू को समाप्त किया जाए इसको लेकर लगातार जो कार्य है वो चल रहा है। लेकिन सवाल अपने आप में इस तरह का बना हुआ है कि आम लोगों को कहीं न कहीं इस बात को लेकर के समझना चाहिए कि आखिर उसमें इतने 400 लोग कैसे आ गए। समस्या इस बात की भी है कि क्या जिला प्रशासन ने वहां पर कुछ ऐसा बोर्ड लगाया था, क्या वहां जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं, क्या वहां पर पहले से कुछ मौजूद थे, क्या उन्होंने इस बात की इत्तला जो है आम लोगों को कराई थी, क्या ये जो है जो एफआईआर दर्ज हुई उसमें जब जांच आएगी क्या इसमें बदरबाट नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं जैसा कि आपने सबसे पहले सवाल किया था कि ऐसे तमाम उदाहरण जब सामने आते हैं और आम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है, तब उसके बाद निकल के सामने आता है कि इसमें बंदरबाट का खेल जो है वो बड़ी मात्रा में चला है। ये वजह से इस तरह के बड़े हादसे जब निकल के आते हैं तो जाहिर सी बात इन तमाम चीजों पर भी चर्चा होती है और चर्चा होने के बाद जब इस पर जांच की जाती है तो कहीं न कहीं तमाम चीजें भी निकल के सामने आती है कि आखिर इसमें बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। हाल ही में अगर बात की जाए तो एक ऐसा उदाहरण प्रयागराज में, माफी चाहता हूँ, बनारस में भी दिखा था, जहां पर पुल इस तरह की चीजें सामने आई थी और उसमें भी जो है वो उसके बाद उसकी जांच की गई थी। तो सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि इस तरह के जो बंदरबाट या भ्रष्टाचार के तमाम जो खेल हैं वो कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। और ऐसे में जो एजेंसियां होती हैं या जो जिस तरह से जो पुल निर्माण के लिए तमाम जो कार्य हैं वो कहीं ना कहीं जब किए जाते हैं उसमें कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें जरूर निकल के सामने आती हैं कि इसमें बड़ा बंदरबाट हुआ है, बड़ा खेल हुआ है। और ऐसे में जब ऐसी घटनाएं होती हैं आम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है और उसके बाद जब जांच होती है तो तमाम चीजें निकल के सामने आती हैं। अब ऐसे में सबसे बड़ी बात यह रहती है कि सरकार और सरकार की जो एजेंसियां या जो प्राइवेट एजेंसियां जिन जो पुल का निर्माण करती है कहीं ना कहीं उनके साथ घालमेल मिलजुल करके होता है और उसका खामियाजा जो है वो आम लोगों को उठाना पड़ता है, आम लोगों की जान जाती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर जब भी ऐसे पुल का निर्माण होता है तो आखिर इसके पहले ही जो प्रशासन है या जो सरकारें हैं वो सजग क्यों नहीं होती है, वो जांच क्यों नहीं कराती हैं, क्या तो गुणवत्ता पूरी की गई है, मानक पूरे किए गए हैं कि नहीं किए गए हैं, क्या वो गुणवत्ता पूर्वक है, क्या इसमें इतने लोगों की संख्या पुल पर जा सकती है कि नहीं जा सकती है। जब घटनाएं हो जाती हैं, जब लोगों की जान चली जाती है और उसके बाद कहीं न कहीं जिला प्रशासन जागता है, सरकारें जागती हैं, एफआईआर दर्ज होती है, एफआईआर दर्ज के बाद जो है जब इस पर जांच की जाती है तमाम चीजें निकल के सामने आती हैं। ओम, देखा जाए तो ये हादसा हर राज्य के लिए एक बड़ा सबक है। फिलहाल मैं आपके पास लौटूंगी, इस बीच हम अपने दर्शकों से जानकारी साझा कर रहे हैं। लगातार हादसे में जो मरने वालों का आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। अभी 132 के पार ये संख्या पहुंच चुकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। कुछ तस्वीरें हम आपको इस वक्त लाइव स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। टीम्स मौजूद हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम्स पहुंची हैं। इसके अलावा वायुसेना, नौसेना के भी जवान मौजूद हैं। तमाम 50 से ज्यादा जो लोग लापता बताए जा रहे हैं उनका कोशिश की जा रही है कि रेस्क्यू किया जाए, उनको तलाशा जाए। 70 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं और मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ ही रहा है। ये सीधी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। लगातार
जो ब्रिज टूटा उसमें 400 लोग उस ब्रिज पर सवार थे। बता दें, ब्रिज टूटने के बाद से जो तस्वीरें सामने आई है वो एक एक तस्वीर हमने आपसे साझा की है, और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जद्दोजहद की जा रही है कि किसी भी तरह उन लोगों को बाहर निकाला जाए। जो 50 लोग लापता बताए जा रहे हैं, उनको ढूंढा जाए किसी भी तरीके से, हर तरीके की कोशिश की जा रही है। तस्वीरों के माध्यम से आप खुद समझ सकते हैं। ओम, एक बार फिर से मैं आपके पास वापस आना चाहूंगी। ओम, अगर हम बात कर रहे हैं हादसे को लेकर, ये बेहद दुखद है। अभी भी 50 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं, और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, टीम्स लगातार ढूंढ रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल अभी भी यही है कि क्या इसके बाद राज्यों की सरकारें, अलग अलग जगहों पर प्रशासनिक अधिकारी सबक लेंगे क्या? क्योंकि ये वाकई में कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की भी बड़ी गलती है। जैसा कि आपने कहा कि क्या अन्य सरकारों को इस तरह के हादसों से सबक लेने की जरूरत है या सबक लेना चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि हो सकता है कि ऐसे सरकारें जो है इस तरह की हादसों से, जिस तरह से मौतें, एक बड़ा हादसा है। ओम, आप अपना जवाब पूरा करेगा। इस बीच हमारे साथ बीजेपी नेता सर्वजीत गौतम जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर सर्वजीत जी। सवाल मेरा ये कि आखिर पहले क्यों नहीं चेक किया जाता? इसकी जिम्मेदारी, ये जो हादसा सामने आया है, कौन लेने वाला है? क्योंकि पुल पर इतनी क्षमता नहीं थी 400 से ज्यादा लोग जाएं। वहां पर कहा जा रहा है कि मैनेजमेंट था, लेकिन उस संख्या में नहीं था कि लोगों को कंट्रोल किया जाए। आखिर कमी कहां रह जाती है? देखिए, कहीं ना कहीं ये जो घटना है, एक तो सबसे पहली बात तो मैं बहुत ही दुखी हूँ और पूरा भारत ही दुखी है इस घटना को लेकर के। लेकिन अब जो कमियां हैं वो पब्लिक एंड से भी है, और क्योंकि अचानक से इतनी बड़ी तादाद में अगर संख्या आ रही है तो वो वाकई में ये अलार्मिंग सिचुएशन है। दूसरी बात है कि जो अधिकारी जो इसमें दोषी पाए जाएंगे उन पे उचित कार्रवाई होगी। कमेटी बना दी गई है, जांच कमेटी अब आज से अपना काम चालू कर रही है, और जो भी पूरे मामले में दोषी पाया जाएगा उस पे उचित कार्रवाई होगी। इनफैक्ट जो लोग, जिन लोगों ने अपनी जान जिनकी गई है, उसके परिवार के लिए मुआवजा का भी ऐलान हो चुका है। साथ ही साथ जो घायल हैं उनके इलाज के लिए भी मुआवजा सरकार की तरफ से दी जाएगी। लेकिन हाँ, फिर भी मैं ये कहूंगा कि ये बहुत दुखद घटना है, और जो मैनेजमेंट में जो दोषी हैं उन पे उचित कार्रवाई की जाएगी। इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रहा है। इनफैक्ट पूरी रात हमारा तंत्र कहीं ना कहीं एक्टिव रहा। देखिए सर्वजीत जी, यहाँ पर सिर्फ मुआवजे का ऐलान करना ठीक नहीं है, या फिर काफ़ी नहीं कहा जा रहा है। अगर इस तरह की जब घटना घटित होती है तो ऐसे में ये निश्चित करना ज़रूरी है कि जो प्रशासनिक अधिकारी है, जो मैनेजमेंट है, वो इस चीज़ का ख्याल रखें कि कहाँ पर क्या हो रहा है। यदि पुल को अभी हाल ही में चालू किया गया तो उसकी परमिशन ग्रांट किसने करवाई? अगर परमिशन ग्रांट थी तो किसने, और अगर नहीं थी तो आखिर ये पुल चालू कैसे हुआ? लोग वहां पर पहुंचे कैसे? और जब पुल की परमिशन ग्रांट की गई तो इसकी जो गुणवत्ता थी, जो इसकी तकनीकी जो भी चीजें थी, सब चेक की गई या नहीं? ये बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। जी देखिए, इसमें जो भी कसूरवार शामिल होंगे उन सभी पे उचित कार्रवाई होगी, आप इसका पूरा विश्वास रखिए। और डेफिनेटली इस घटना को लेकर के जो मुख्यमंत्री हैं वो लगातार ध्यान रख रहे हैं, और इनफैक्ट हमारे प्रधानमंत्री जी तक इंटरेस्ट ले रहे हैं इस घटना में कि कारण क्या है, और पूरी तंत्र बहुत ज्यादा एक्टिव है इस मामले को लेकर के। तो ये छोटी मोटी घटना हम इसे नहीं मान रहे, बहुत बड़ी घटना मान रहे हैं। और अगर आप जो बात कह रहे हैं, कैपेसिटी से ज्यादा अगर लोग वहां मौजूद थे, तो इस पे भी सवाल उठ रहा है कि वहां के जो लोकल डीएम हैं या फिर उनके पदाधिकारी, उन सभी को अभी मीटिंग में बुलाया जा रहा है आज, और मीटिंग के बाद देखिए क्या फैसला होता है। सरबजीत जी, आपसे आप कुछ वक्त पहले ही हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता पवन शर्मा जी भी जुड़े थे, जिनका यही कहना कि मैनेजमेंट का वहां पर जो लोग थे वहां वो कम थे, लोग ज्यादा थे। अब ऐसे में जब खुद ही प्रवक्ता, बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि इस तरह की स्थिति थी, तो पहले से कुछ सोच कर रखना चाहिए था कि इतनी संख्या में, तो जाहिर सी बात है सवाल तो उठेंगे ही। मैनेजमेंट एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि कई बार भावनाओं में लोग अपने कई बार
जो रूल है उसको नजरअंदाज कर जाते हैं। हेलोविन वाला जो केस हुआ कोरिया में, आप सब लोग को मेरे ख्याल से जानकारी होगी, 150 से अधिक लोग अपनी जान गंवा गए। वहां पे भी सारी चीजों का ध्यान रखा गया, लेकिन वहां भी सेम प्रॉब्लम हुई कि संख्या जो थी वो कहीं ना कहीं ज्यादा संख्या, जो लिमिट है उससे ज्यादा संख्या थी। इस केस में भी ऐसा ही रहा है, जितनी कैपेसिटी थी, कैपेसिटी से ज्यादा लोड अगर दिया गया है तो उसकी जिम्मेदारी, लेकिन हाँ फिर भी जवाबदेही अधिकारियों की है और अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई भी होगी, उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। और डायरेक्टली जहां पे प्रधानमंत्री इस केस में इन्वॉल्व है, मुख्यमंत्री इन्वॉल्व है, तो आप चूक की तो उम्मीद मत कीजिए, कोई नहीं बख्शा जाएगा। जो भी दोषी है सभी पे कार्रवाई होगी। चलिए, उम्मीद करते हैं सर्वजीत जी की कार्रवाई हो और जो असली गुनहगारों से पकड़ा जाए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।